नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 और मैं हूं रविंद्र कुमार। और आज हम पहुंचे हैं एसडीएम कार्यालय सेक्टर 12 फरीदाबाद और जानेंगे कुछ लोग खड़े हैं यहाँ पे, क्या मामला है, किस लिए वो यहाँ खड़े हैं, काफ़ी परेशान हैं, उनकी परेशानी का कारण पूछेंगे उनसे। आइए उनसे बात करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हम जानेंगे इनसे। सर नमस्कार जी। नमस्ते सर। पहले अपना नाम बता दीजिए। सर मेरा नाम देवेंद्र सैनी। देवेंद्र सैनी जी, आप यहाँ सेक्टर 12 एसडीएम कार्यालय पे आए हैं, क्या कारण है आने का, किस लिए आए हैं, उसके बारे में थोड़ा बताइए। रोबिन जी, मकसद मेरा यहाँ था, आज मेरी डेट थी उपमंडल अधिकारी जी के पास, एसडीएम जी के पास। एसडीएम साहब हैं परमजीत चहल। मैंने 8 अधिकारी हैं, उनका लोकायुक्त चंडीगढ़ में केस डाला है। मामला थोड़ा पुराना है, 2018 का। इस तहसील में उस समय बहुत ज्ञापन दिए, सब कुछ दिया, आज तक दोषियों के खिलाफ कोई जांच नहीं। हार के फिर मैंने पहले सबूत इकट्ठे करे हैं इनके खिलाफ। चंडीगढ़ लोकायुक्त में मैं केस डाल के आया हूँ, वहाँ से जांच आई है अभी यहाँ, जिसमें मेरी डेट 6 दिसंबर को लगी थी, फिर 19 दिसंबर को लगी थी और आज लगी थी डेट। मैं सुबह 11 बजे का कार्यालय में आया हुआ हूँ। कोर्ट ऊपर है, 2nd फ्लोर पे एसडीएम जी के। वहाँ मैंने 1.5 घंटे 2-2.5 घंटे वेट करी, 1:30 बजे तक। ना तो मुझे एसडीएम साहब से मिलाया गया, मेरा फ़ायदा ही क्या था कोर्ट में आने का। एसडीएम साहब अपने निकल गए। आपसे बगैर मिले हुए चले गए? हाँ जी, जिसमें 8 जो बंदे मैंने पार्टी बनाए हैं, एक है बबीता पटवारी, विनय गिरदावर, मोहनलाल तहसीलदार, कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश, एक है यशवंत तहसीलदार, पवन नंबरदार बड़ौली का, नवदीप तहसीलदार और एक मोहनलाल तहसीलदार। ये 8 करके ऐसे पार्टी बना रखे मैंने, जिन्होंने फर्जी कागज़ तैयार करे मेरे ज़मीन के। मामला ये था, सुबह से वेट कर रहा हूँ, एसडीएम साहब नहीं मिले। मेरे से कह रहे थे अपने बयान अंकित करवा दो। 3 जने तो अपने बयान अंकित करवा के गए हैं, क्या करे हैं क्या नहीं। या तो आमने सामने बात करवाओ उनसे, कोई बात नहीं हुई आमने सामने। अपने बयान अंकित करवाए, निकल गए। मेरे से कह रहे थे रणवीर जी कि आप अपने बयान अंकित करवा दो। तो आपने अपनी हाजिरी लगा दी? कोर्ट में हाजिरी लगाई है, बयान अंकित नहीं करवाए। बयान उस दिन अंकित करवाऊंगा जिस दिन ये 8 के 8 अपने बयान अंकित करवा देंगे, जो आपने अभियुक्त बनाए हुए हैं। हाँ जी, जिसमें अभी तक 3 बयान अंकित करवा के गए हैं, 5 ने बयान अंकित नहीं करवाए। कुछ तो आए ही नहीं है अभी। तो जो आपके साथ फ्रॉड हुआ है, उस फ्रॉड के बारे में बताइए। आपके साथ फ्रॉड क्या हुआ है? फ्रॉड ये था जी, एक हमारा चकबंदी एक्ट 1948 की सख्ती से दफ़ा 42 के एक्ट के तहत फील्ड बुक के हिसाब से रकबा दर्ज हो गया। नया इंदराज कर दिया टेकचंद आदि के नाम। खेवट नंबर 165 में मुश्किल नंबर 29 किला नंबर 4 फील्ड बुक के हिसाब से रकबा दर्ज कर दिया नया। उसमें सब चीज़ क्लियर लिख रखे हैं, जदीद इंदराज, नया होता है इंदराज, खेवट की, इसके सब चीज़ नाम खोल रखे हैं। इसके बाद सेक्शन 42 में ही रिव्यू में लड़के चले, प्रेमचंद सैनी है, वो लड़कों को ले जाके खड़ा कर देता, रजिस्ट्री वगैरह निकलवा के जो भी है पुरानी, उससे सहारनपुर से बंदे लाता है। 6 भाई खैरू 70 ऐसे करके अब्बा हसन के लड़के वहाँ केस दायर करा। 1 साल केस चलता है, वो केस भी खारिज हो जाता है, उसको भी हम जीत जाते हैं। इस ऑर्डर के खिलाफ ना तो वो कहीं गए, जाना चाहिए ना, जब लड़ो। फिर इसके बाद हमने यहाँ अपना इंतकाल दर्ज करने के लिए 23/11/2017 को डीआरओ साहब माननीय तहसीलदार सुशील शर्मा जी के पास इंतकाल दर्ज करने के लिए दी थी कि सर ये हमारा फील्ड बुक के हिसाब से नया रकबा दुरुस्त हुआ है, इसका इंतकाल चढ़ना चाहिए। तो ये रकबा कहाँ का था? ये मौजा पलवली गांव का। पलवली गांव का? हाँ जी। तो उन्होंने कहा था अभी कंप्यूटर पे ये इंतकाल नहीं चढ़ेगा जो आपके ऑर्डर हुए हैं। मैं फिर सर कह रहे आपकी रोजनामचर रपट लिखी जाएगी जो कमिश्नर साहब के आदेश के हैं, और आपका जो रपट नंबर है वो जमाबंदी पे दे दिया जाएगा। कमिश्नर साहब गुड़गांव ने आपने आदेश किए थे? हाँ जी, गुड़गांव से कमिश्नर साहब ने, और उन्हें कहते जो आदेश है वो रपट लिखी जाएगी, उस आदेश की के जो रपट नंबर है वो जमाबंदी पे ला दिया जाएगा लाल पेन से। जब नई जमाबंदी बनेगी जब ये इंतकाल दर्ज हो जाएगा। मैं ठीक है सर, वो भी सब चीज़ कागज़ हमें कंप्लीट करवा के दे दिए। इसके बाद बबीता पटवारी एक फर्द बदर बनाती है 5 और 6 तहसीलदार के आदेश अनुसार, उसमें डेट नहीं। जिस दिन फर्द बदर बना रही है अपने हस्ताक्षर के साथ डेट नहीं। मुझे 4.5 साल हो गए, ये नहीं पता चल रही है फर्द बदर कब बनाई है। कोई ऑर्डर करता है पास
किसी के भी पास चले जाओ, आप ऑर्डर पास करेंगे तो हस्ताक्षर के साथ डेट तो डलेगी। बिल्कुल, डेट तो होती है कि कम किस समय किस डेट को वो आदेश हुए हैं। हाँ जी। रिकॉर्ड में तो डेट तो होनी चाहिए। हाँ जी, उस पर कोई डेट नहीं। फर्द बदर उसकी बनाई जाती है जिसका जमाबंदी में नाम होता है। यहाँ अब्बन हसन का जमाबंदी में नाम ही नहीं है, उसकी फर्द बदर बना रही है। रपट नंबर 405 से बना रही है, जिसकी रपट में उनका नाम ही नहीं है, तो मालिक कैसे बन जाएंगे। फर्द बदर बनाई जाती है किसी चीज़ को करेक्शन करने के लिए। करेक्शन करने के लिए, उसका नाम यदि कोई त्रुटि रह गई है तो उसे ठीक करने के लिए। नंबर में कोई मिस्टेक, नाम में कोई मिस्टेक होगी, या शुरू से जमाबंदी में कोई नंबर 30 चला रहा है, 31 हो गया, आदमी देखेगा भाई मेरी जमाबंदी में पिछले में तो 30 था, ये 31 कैसे हो गया। टेक्निकल कोई क्लरिकल मिस्टेक हो जाती है कई बार, तो उसके लिए फर्द बदर बनाई जाती है। इसके बाद जो फर्द बदर बनाई गई है उससे अब्बन हसन की विरासत दर्ज करी जाती है। इसके बाद तो अब्बन हसन की विरासत दर्ज करी गई थी उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट, शपथ पत्र दिया जाता है, और सप्ती के हस्ताक्षर होते हैं। जो नंबरदार होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। रेवेन्यू के अंदर एक वही नंबरदार तस्दीक करता है जिस गांव के वो बच्चे होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो जानता है उस गांव के वो निवासी हैं, उनका जन्म स्थान, तो ये जो है नंबरदार तस्दीक करता है इस चीज़ की। तो रपट में सप्ती बन रहा है खेरू, नंबरदार का नाम है वेदराम नंबरदार, देह बाकायदा लिख रहा है। देह का मतलब होता है गांव का वासी। जी। रपट पे किसी भी नंबर, ना तो नंबरदार के हस्ताक्षर हैं ना सप्ती के हैं, परंतु यहाँ हस्ताक्षर ही नहीं है और फिर भी इंतकाल दर्ज करा जा रहा है। फिर मैंने पड़ोस सरकार इंतकाल रिकॉर्ड जो बना था उसका डेथ सर्टिफिकेट और शपथ पत्र मांगा था। लगभग मुझे ITI का जवाब नहीं मिला। उसके बाद मैं 20 दिन, राजेश भड़ाना जी हैं, मैं बाबूजी दफ्तर कानून को ऑफ हो, मुझे वो दे दो। कह रहे सैनी साहब, मैं DC साहब से कोर्ट में जैसे अपील करी थी तो उन्होंने मेरे से कहा था कि मैं DC साहब से 6-7 दिन का समय ले लूँगा और आपको देख के वो अभी बता देता हूँ, डेथ सर्टिफिकेट शपथ पत्र है नहीं। मैं ठीक है। नीचे भड़ाना जी आए, अलमारी खोली जहाँ रिकॉर्ड रखा जाता है पड़ोस सरकार इंतकाल रिकॉर्ड का, वहाँ तो ना डेथ सर्टिफिकेट पाया गया ना ही शपथ पत्र। और जो ये इंतकाल मंजूर करा है इसे बबीता पटवारी, फील्ड के हैं दलवीर गिरदावर कानून को, तहसीलदार नवदीप, पवन नंबरदार बड़ौली मंजूर कर रहे हैं। भैया कैसे कर रहे हो? नंबरदार जी से पूछना चाहता हूँ, पवन नंबरदार जी से, जब आप रेवेन्यू आप पे बड़ौली की है, पलवली गांव की नहीं है, आप अपने एरिया को देख सकते हो। बिल्कुल। और नंबरदार को केवल अपने गांव का पता होता है कि मेरे गांव के ये लोग निवासी हैं, इनका। फिर इसके बाद नंबरदार ने तस्दीक कर दी। यहाँ SDM साहब ने मुझे बुलाया था CM विंडो पे, और GPA के बारे में भी बुलाया था CM विंडो। मेरे पे नोटिस वगैरह सब है। मैं जब उन्होंने बुलाया, मैं जब कार्यालय में हाजिर हुआ। ये 2022 की बात है। तो आपने GPA के लिए भी RTI मांगी थी? GPA के लिए सब चीज़ बताऊंगा। फिर मैंने यहाँ CM विंडो इनकी रिमाइंडर दबा के लगा रखे हैं, किसी के 6, किसी के 7, जो ये 8 दोषी हैं। ठीक है जी। और जो ये इंतकाल ऑनलाइन चढ़ाया था, ये कंप्यूटर राजेश चढ़ा रहा था। अच्छा। अब मैंने इनकी सबकी CM विंडो लगा दी 6-7। एक दिन मेरे से एक भाई वहाँ CM विंडो पे बोले कि भैया तूने इनकी इतनी वो लगा रखी है CM विंडो, ये मुकदमा दर्ज कर दें तुम पे। मैं करवा दे भाई, मैं तो तैयार हूँ, इस बहाने तो जाँच हो जाएगी। 4.5 साल हो गए इनके खिलाफ, आज तक कोई जाँच कौन कर रहा है? हाँ। फिर CTM साहब से मिलवाया उसने, नसीब साहब थे हमारे यहाँ जी के, नसीब कुमार साहब। वहाँ माननीय SDM साहब भी बैठे थे, परमजीत चहल जी। तो मेरे से CTM साहब कह रहे थे, सैनी साहब बहुत सारे रिमाइंडर देखे हैं आपके, हम तो यही लिख सकते हैं सिविल में कोर्ट केस है, जो फैसला आएगा अमल में ला दिया जाएगा। मैं बाबूजी अभी ये भाई कह रहा था मुकदमा दर्ज करवा दें, ये मैं करवा दो, कोई बात नहीं। कह रहे नहीं आपका हक है, आप CM विंडो लगा सकते हो। मैं ठीक है, आपका अधिकार है, CM विंडो पे शिकायत कर सकते हैं, RTI में भी जानकारी लेने का आपका अधिकार है। फिर इन्होंने मेरे से की, CTM साहब ने कह रहे सैनी साहब एक बार कोर्ट का फैसला आने दो, फिर CM विंडो लगाना, अगर 7 दिन में अमल में कार्रवाई न ला दी जाए। मैं बाबूजी यहाँ सारे भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं क्या? आंखों से अंधे बैठे हैं क्या? मैं दोषियों के खिलाफ, एक दोषी के खिलाफ एक सबूत दिखाता हूँ, कर दो ना कार्रवाई। क्यों नहीं कर रहे कार्रवाई? मैंने की, मैं बाबूजी अगर ये जब तक सीट पे बैठे रहेंगे ना जाने कितनी गरीब आदमी को मार देंगे। आप कह रहे हो कोर्ट का फैसला, कोर्ट केस मैं तो लड़ लूँगा 10 साल। अगर ये 10 साल यहाँ बैठे रहे, ना जाने कितने गरीब आदमी को मार देंगे। कितनों के साथ हेरा फेरी करेंगे, गलत काम करेंगे। क्या वो भी कोर्ट केस ही लड़ेंगे क्या? फिर इसके बाद मैंने उनसे एक चीज़ की थी, मैं बाबूजी आप कोर्ट केस फैसले की कह रहे हो,
मैं आपको ना 7 दिन का समय दे के जा रहा हूँ। इन सबको चंडीगढ़ ठोकूंगा, लोकायुक्त में 8 को। आप वहाँ देना जवाब कि आपने क्या जांच करी है। तो इन अधिकारियों के खिलाफ आपने ऊपर शिकायत की है? सर मैंने शिकायत कर दी। 25 अगस्त 2022 को बाई हैंड वहाँ जी के मैं फाइलिंग कर आया हूँ, जिसकी जांच के लिए नोटिस आए हुए हैं। सबको पता है हरियाणा में जीपीए बंद है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, 2011 के आदेश के बाद। मेरी जीपीए मेरे डॉक्यूमेंट से यशवंत तहसीलदार तिगांव में जीपीए कर रहा है बिना ब्लड रिलेशन के। पत्रिका नंबर 8 22/6/2018 को। रपट में नाम ही नहीं है उन 6 भाइयों का, उस रपट से जीपीए हो रही है। और मुझे बताया भी गया था वहाँ 2 रजिस्ट्री कलर के, एक कमल जी एक अनिल जी, उन्होंने ये बताया था सैनी साहब कभी रपट से ना जीपीए नहीं होती है। मैं नहीं होती तो बाबूजी लिख के दे दो ना। फिर उन्होंने मुझे ये भी बताया था आपकी तहसील फरीदाबाद लगती है, तिगांव नहीं लगती, जीपीए वहाँ होगी, यहाँ थोड़ी ना। मैं बाबूजी जीपीए यहाँ हुई है, आईटीआई तो मैं यहीं लगाने आऊँगा और कहाँ जाऊँगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर अभी मैं प्रतिलिपि भी संकलन में लगा के आया हूँ। मुझे यह बताया जाए कि इस रपट में इन 6 भाइयों का नाम है या ना है। दूसरा, इस रपट से जीपीए कर सकते हैं नहीं कर सकते। ACR अनिल रिसीविंग लेने से ही मना कर रहा था। फिर तहसीलदार जी बैठे हैं वहाँ, अजय जी, उन्होंने कहने पे कह रहे जी तहसीलदार साहब से मिलवा देता हूँ मैं, मिलवा दो। उनके कहने पे वो रिसीविंग ली थी, कह रहे ले लो रिसीविंग, देख लेंगे जो भी जवाब बनेगा। जवाब से मतलब है मुझे दो तो सही, गलत दोगे या सही। गलत दोगे माननीय डीसी साहब जी के पास बात रखूँगा अपनी। अगर माननीय डीसी साहब सही जवाब नहीं दिलवा सकते तो मैं फिर वहाँ जाऊँगा। तो जो इन्होंने आपको RTI में जवाब दिया तिगांव तहसील से कि भाई खून के रिश्ते में हाँ जी जीपीए हो सकती है और बगैर खून के रिश्ते में जीपीए नहीं हो सकती, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? अभी मैंने ये तो लगाई है अभी 19 तारीख को। इससे पहले मैंने दिसंबर 2021 में नवंबर में ITI लगाई थी तिगांव तहसील में। मुझे यह बताया जाए पत्रिका नंबर 8 दिनांक 22/6/2018 खून के रिश्ते में, ये बिना खून के रिश्ते में। और मुझे यह बताया जाए 2015 से आपके कार्यालय में कितने खून के रिश्ते में हुई है, कितने बिना खून के रिश्ते में हुई है, मुझे बताया जाए। तो उन्होंने लिख दिया कभी भी कार्यालय दिवस में आके निरीक्षण कर सकते हैं। और जीपीए जो मैंने पूछी थी कि ये खून के रिश्ते में ही है बिना खून के में, इन्होंने ये लिख दिया कि रजिस्टर्ड हुई है, पर इन्होंने ये नहीं बताया कि खून के में हुई है बिना खून के में। ये जवाब भी मुझे ITI के माध्यम से ना मेरे घर आया ना मुझे दिया गया। फिर मैं फर्स्ट अपील में माननीय डीसी साहब जी के पास पेश हुआ था, उस समय जितेंद्र यादव जी थे। जवाब आता है यहाँ, मैंने जवाब पढ़ा, डीसी साहब ने मेरे से पूछी थी, जवाब से संतुष्ट हो मैं जनाब, जो चीज़ मैं पूछ रहा हूँ वो तो बता ही नहीं रहे। ये इतना बता रहे पत्रिका नंबर 8 दिनांक 22/6/2018 को रजिस्टर्ड हुई है, पर इन्होंने ये नहीं बताया खून के में हुई है या बिना खून के में। फिर इसके बाद उन्होंने की थी SI जी, मेरा काम था आपको जवाब दिलवाना, अगर आपको गलत लग रहा है जवाब तो आप सेकंड अपील में चले जाओ, स्टेट ऑफ हरियाणा कमीशन चंडीगढ़। वहाँ फिर मैंने अपील कर दी। वहाँ मेरी 18 मई 2022 को डेट लगी थी। 3 दिन पहले मुझे बुलाया, फ़ोन भी आया था वहाँ से। फिर मैं गया था अपने काम के लिए, तो जाना पड़ेगा। फिर मैडम थी वहाँ पे, ये तहसीलदार अजय वहाँ पहुँचा नहीं, तो वहाँ से मैडम जी ने मुझे ब्लड रिलेशन इनसे बात करी, तो वहाँ से मुझे जवाब में मिला है, वहाँ से उनके कहने पे डांटने पे जब अजय तहसीलदार ने दिया है मुझे कि ये जीपीए बिना खून के रिश्ते में की गई है। इसके बाद मैंने इस तहसील में लगाई थी कि मुझे यह बताया जाए आप हरियाणा की किसी भी तहसील या उप तहसील में बिना खून के रिश्ते में जीपीए की जा सकती है या नहीं। और मुझे यह बताया जाए हरियाणा की किसी भी तहसील या उप तहसील में बिना खून के रिश्ते में जीपीए आज भी वर्तमान में भी बंद है क्या। इन्होंने लिख दिया, लिख के दे रखा सब रजिस्ट्रार ने कि इस तहसील में, दोनों सवालों का एक ही जवाब दिया है कि इस तहसील में बिना खून के रिश्ते में जीपीए पंजीकृत नहीं की गई। जब पूरे प्रदेश में खून के रिश्ते के अलावा अन्य जीपीए बंद है, प्रतिबंध है, थर्ड व्यक्ति के नाम जीपीए नहीं हो सकती, तो पर आपके केस में तिगांव तहसीलदार और पटवारी ने ये जीपीए कैसे कर दी, ये बिल्कुल जांच का मामला है। ऐसे अधिकारियों पर बिल्कुल गाज करनी चाहिए और इस पर सैनी साहब लगे हुए हैं। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करा रहे हैं, अपनी जांच पड़ताल करा रहे हैं। उसी मुद्दे में आज ये यहाँ 12 सेक्टर SDM कोर्ट में आए हैं। जो इन्होंने अपनी एप्लीकेशन लोकायुक्त के यहाँ लगा रखी थी, उसी सिलसिले में आज ये कार्रवाई चल रही है। जैसे कि थर्ड व्यक्ति के नाम जो वो रजिस्ट्री हुई है, उसको भी आपने पार्टी बनाया है? मैंने कोर्ट केस में तो जिस अधिकारियों के अलावा
इन अधिकारियों के अलावा तो यहाँ क्रिमिनल कोर्ट में कंप्लेंट है, अच्छा, कोर्ट केस चल रहा है, सिविल में चल रहा है, जिसके नाम रजिस्ट्री है उसका भी नाम है, वो भी पार्टी है। सब पार्टी हैं, वो भी पार्टी बना रखे हैं मैंने क्रिमिनल में, एक चीज़ और भी है जिसका इन्वॉल्वमेंट है। एक चीज़ और भी है कि इन्होंने जो उस टाइम के जो वो थे कमिश्नर थे, मंडल आयुक्त थे मिस्टर डी सुरेश डी सुरेश, जी, गुड़गांव उनके ऑर्डर्स को असाइड करके और नीचे लेवल पे पटवारी हैं जिसमें तहसीलदार हैं, इन सब ने कुछ मोटा गेम किया है, पैसे का लेन देन हुआ, गोलमाल किया है इन्होंने, बिल्कुल बहुत मोटा। इतने बड़े अफसर के आदेश को दरकिनार करके और इन्होंने अपनी चलाई है उसमें, चलाई है इसमें। ये सब देखना चाहिए, जांच का वो है, विषय है, ये बहुत गंभीर जांच का विषय है। एक 3 डिस्ट्रिक्ट्स के वो पूरे कमिश्नर हैं मिस्टर डी सुरेश, उनको असाइड कैसे कर दिया इन्होंने? जी सैनी साहब कंटिन्यू। फिर इसके बाद अजय तहसीलदार ने मुझे ITI में ये भी दे रखा था लिखत में, जैसे मैंने पूछा था 2015 से आज तक कितनी जीपे खून के रिश्ते में हुई है, कितनी बिना खून के रिश्ते में, मुझे बताया जाए। तो इन्होंने जवाब में लिख दिया कभी भी कार्यालय दिवस में आके निरीक्षण कर सकते हैं। तो आप गए थे कभी यहाँ पे निरीक्षण करने के लिए? 2022 में, अभी दिसंबर में ही गया था, 23-24 तारीख में। बाबूजी वो दिखा दो, तो इन्होंने दिखाया आपको रिकॉर्ड? निरीक्षण के लिए रिकॉर्ड दिखाया था। सरकारी फीस कटवाई थी मैंने 2 रुपये पर साल की, 20 रुपये की। ठीक। मुझे कैमरे के आगे बैठाया, मेरे से कह दी कि ना तो कोई फ़ोन यूज़ करोगे ना कोई कलम यूज़ करोगे। मैं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे कैमरा सर के ऊपर लग रहा, मैं कोई दिक्कत नहीं बाबूजी, मुझे रिकॉर्ड दिखा दो। रिकॉर्ड दिखाया, 2014 से निकाल दिया 2022 तक। जी। मैंने रिकॉर्ड का निरीक्षण करा, उसमें मैंने रिकॉर्ड का निरीक्षण 2014 से खाली 2018 जून तक ही करा था। मुझे तो अपने केस से मतलब है। तो उसमें 300 जीपे देखी, जिसमें खाली मुझे 9-10 जीपे ब्लड रिलेशन में मिली, और उसमें बाकायदा लिखा हुआ था कि ये जीपे खून के रिश्ते में है, यानी कि ये मेरी सगी बहन है, सगे भाई है जैसे। बाकियों में ना तो बाप मिल रहे, ना कुछ ब्लड रिलेशन मेंशन हो रहा। इसके बाद और अपने कार्यकाल में मोहनलाल तहसीलदार 2017 अप्रैल से मैंने इनकी जीपे देखी थी, 2018 अप्रैल तक लगभग 50-60 जीपे कर रखे हैं। 2-3 जीपे ब्लड रिलेशन, बाकी विदाउट ब्लड रिलेशन। इसके बाद यशवंत तहसीलदार का कार्यकाल देखा था, तो वहाँ जी के 3 जीपे मिली उनके कार्यकाल में। पत्रिका नंबर 6, पत्रिका नंबर 7, पत्रिका नंबर 8। पत्रिका नंबर 8 मेरी थी, और जो 6-7 थी वो ब्लड रिलेशन में थी, मेरी विदाउट ब्लड रिलेशन के। अगर ये जीपे नहीं होती तो आगे रजिस्ट्री भी नहीं होती। रजिस्ट्री नहीं होती, और आपके साथ ये इतना बड़ा धोखा नहीं होता, और जो आज आपकी ज़मीन के साथ इन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया है, आपके साथ धोखा किया है। ज़मीन की रजिस्ट्री दूसरे व्यक्ति के नाम हुई है, और आज मुझे ये लड़ाई लड़नी नहीं होती। लिखत में लिख के बना के दे रही है, उसमें फ़र्द बदर को चढ़ा के नहीं दे रही। अगर उस समय वो फ़र्द बदर को चढ़ा के दे देती तो आज ये दिन भी नहीं देखने पड़ते, यहाँ तक ये कागज़ नहीं बनते। तो इसमें आपने 420 की FIR इनके खिलाफ कराई, जितने भी अधिकारी हैं? मैंने जी खेड़ी पुल पे थाना में मैंने चौकी पे कंप्लेंट डाली थी। वहाँ पर कंप्लेंट डालने के बाद भी इन दोषियों पे, जितने भी 8 दोषी हैं, इन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई जांच नहीं हुई। यहाँ भी बहुत ज्ञापन दिए थे तहसील में। FIR के लिए कोर्ट की शरण में गए आप? FIR के लिए कोर्ट में गया था, तो आपके एविडेंस वगैरह उसमें चल रहे हैं? एविडेंस चल रहे हैं। बबीता पटवारी खुद बयान करके गई है क्रिमिनल कोर्ट में, 6/4/2022 को लिखित बयान है क्रिमिनल कोर्ट में। इसने स्पष्ट लिख रखा है, रपट नंबर 405 प्रार्थी टेक चंदीश्वर के नाम फील्ड बुक में रकबे की दुरुस्ती के बाबत चकबंदी विभाग के आदेश हैं। रपट नंबर 405 में अब्बन वगैरह हसन का किसी का नाम नहीं है, और अब्बन हसन वगैरह इस रपट नंबर 405 मौजा पलवली मुस्तकिल नंबर 29 किला नंबर 4 में मालिक काबिज नहीं बनते। जब मालिक काबिज बनते ही नहीं हैं तो पहले कैसे बना दिए? और इसने यह भी बयान दे रखा है कि इसके अलावा अब्बन हसन के नाम का कोई आदेश नहीं है। बेसिकली सब काम इलीगल तरीके से चल रहा है। और इसमें विनय गिरदावर, मोहनलाल तहसीलदार, पवन नंबरदार का नाम दे के गई हैं, और ये भी बयान अंकित कर गई हैं कि जो फर्द बदर मंजूर की है उन्होंने अपने जाति तौर पे मंजूर की है। GPA से ही मुजफ्फर हसन GPA से रजिस्ट्री करता 3 दिन बाद ही 25/6/2018 को। वसीका नंबर 3913 अब्बन हसन के जो बच्चे हैं मुजफ्फर हसन को मालिक बनाते हैं रपट नंबर 405 से। जब मुजफ्फर हसन रपट नंबर 405 से मालिक है 4 कनाल 9 मरले का, तो वह रजिस्ट्री भी तो उसी से करेगा।
पर यहाँ रजिस्ट्री मोहनलाल तहसीलदार फर्दबदर नंबर 5 से कर रहा है। जीपीए में प्रेमचंद सैनी का लड़का सेकंड गवाह है, मोहित सैनी। रजिस्ट्री में डिटेल दिखा रहा है मोहित सैनी। 6 चेक दिखा रहा 2016 के, जब चकबंदी में कोर्ट में केस दायर करा था। और उसके बाद केस हारने के बाद मोहित सैनी फिर भी उन्हें पेमेंट दे रहा है बाकी 2018 में। एक तरफ तो वो गवाही देता है और दूसरी तरफ वो पेमेंट कर रहा है। कभी गवाह पेमेंट देता है क्या? कहीं गवाही तो दे सकता, पेमेंट थोड़ी नहीं देगा। इसमें भी गवाह तो इसलिए कि भाई मेरे सामने सौदा हुआ है, उसकी गवाही है। इसमें भी एक मोटा खेल है। प्रेमचंद सैनी अपने लड़के के नाम फुल एंड फाइनल का एग्रीमेंट करवा के लाता है 16 लाख का। केस हार गया, वो 16 लाख ले गए, तो ये सारे फर्जी कागज सेटिंगों के साथ ये सारे फर्जी कागज हो गए। कागज तैयार करें। आपको मैं एक रिकॉर्डिंग भी सुनाता हूँ। कोई ऐसी आरोप नहीं लगा रहा मैं प्रेमचंद सैनी पे। रिकॉर्डिंग में स्पष्ट एक एक चीज़ वो बता रहे हैं मोमडन इस चीज़ को कि हमने तो प्रेमचंद सैनी को बेच दी ज़मीन। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ। यहाँ से ना तो मुझे पड़त सरकार इंतकाल रिकॉर्ड दिया गया, जैसे विरासत जमती है तो उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट शपथ पत्र भी दिया जाता है, तहसील में है ही नहीं। भड़ाना जी हैं हमारे, राजेश और जी। रिकॉर्ड में आपने जैसा पहले हमें बताया कि रिकॉर्ड में वो चीज़ें मिली नहीं है। हाँ जी, दफ्तर में राजेश जी भड़ाना जी हैं, कानून को दफ्तर, आप पूछ सकते हैं। अगर अभी भी दे दें तो ये शपथ पत्र और डेथ सर्टिफिकेट। पटवारी जी कहते हैं 20 दिन घूमने के बाद भी कि शपथ पत्र और डेथ सर्टिफिकेट पड़त सरकार इंतकाल रिकॉर्ड खो गया। अरे मेरा ही खोया है क्या? कह रही। और जो मैं कह रहा हूँ आरोप मैं ऐसे नहीं लगा रहा प्रेमचंद सैनी पे, वो आरोप भी मैं आपको सिद्ध कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग है, मोमडन है वो 6 भाई। क्योंकि मैंने इससे पहले 2 बार सौरभ भारद्वाज जी से वीडियो चलवाई थी। जो एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट दिया गया वो भी मैं जो भी करता हूँ मैं उनके पास भेज देता हूँ। क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैं बाबा से पूछता था, मैं बाबा ये चूहे गेहूं के खेत में बिल कर देते हैं, इन चूहों को कैसे बाहर निकालें? तो बाबा कहते थे बेटे चूहे जब बाहर निकलेंगे जब बिल में पानी जाएगा, बिल में पानी जाएगा चूहा बाहर निकलेगा, और बाहर निकलेगा भगा नहीं जाएगा, मार दो। मैं ठीक है। तो ऐसे ही मैंने जितनी रिकॉर्डिंग सौरभ जी से चलवाई थी पहले 1-2 बार, जो शपथ पत्र मुझे दिया गया था, न्यूज़ आपने बनवाई हो उनको आपने फॉरवर्ड करिए उनके पास जो कर्म करके गए हैं। अगर वो यहाँ काम नहीं करते तो ये आज काम मुझे दिन नहीं देखने पड़ते, यहाँ तहसील के धक्के नहीं खाने पड़ते। मेरा इंतकाल चढ़ता 2020-21 की जब नई जमाबंदी बननी, जैसे हमें सुशील शर्मा जी तहसीलदार ने समझाया था। यहाँ तो फर्जी धड़ाधड़ सब काम कर दिए, मेरे ही ऑर्डर काट के सब कुछ इनके नाम कर दिए। अब मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना देता हूँ जिसमें स्पष्ट नाम ले रहे हैं, हर चीज़ ले रहे हैं। मैं इस चीज़ को भी साबित कर देता हूँ। चलाना वो रिकॉर्डिंग। हेलो, क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई। मैं जो डेथ सर्टिफिकेट आपके दादा को है? हाँ मेरे दादा का है। लग तो ना रहा यू असली सो हैं? असली तो ना लग रहा यू। नकली भी दे देगा कोई मेरी तो प्रमाण पत्र है? नकली दे देगा कोई डुप्लीकेट दे देगा। मोहर समझ में आ रही है हमें? मोहर कौन सी वाकी लग रही है निगम की? मैं बहुत हाँ आ रही समझ में। क्या समझ में आ रहा बताइए जरा मोहर में। तब हमने बनवा रखा, जब मैंने खुद बनवाया है तो मैं कैसे क्या समझे इसको। चलो कोई ना, संतुष्टि हो जाएगी, दिक्कत थोड़ी ना। हाँ भैया, जब मैंने एक बात सोचा अभी, तुम अपने हाथों से कुछ चीज बनवा के लाओगे कोर्ट में ब्लॉक से। हाँ कहते रहो। रजिस्ट्री नकल ब्लॉक से तहसील में जहाँ से भी किसकी जरूरत पड़ती है तो ये नकली हो जाएगा। प्रधान की मोहर है, ये नकली हो जाएगा। क्या आपको सोचो भाई, या मोहर में तो कुछ समझ में ही ना आ रहा, कहाँ की मोहर लग रही है? कहाँ की आपकी समझ में कहाँ की मोहर आ रही है बतलाओ। तुम ही बता दो या मोहर में कहाँ लिख रहो पढ़ के। नहीं मैं तो अनपढ़ हूँ भैया, मैं क्या बतलाऊँ। कोई ना, तो बबीता पटवारी बताएगी जाए, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। आप क्यों परेशान हो भैया, आप ये बतलाओ। परेशान तो ये हमारा हो रहा हूँ ना, जमीन तो मेरी ना जो तुम फर्जीवाड़ों करके गए। अब बात को सुनो, मेरी एक मिनट बात सुनो। आपकी जमीन है, हाँ तो अब क्या हासिल होगा उससे? है? अब क्या होगा? माचिस ही रखी भाई, 1 मिनट रुक जाओ। नहीं सुनो, हमने तो जमीन दे दी प्रेम जानी को। है? हमने तो जमीन दे दी प्रेम जानी को। अच्छा कहते रहो। प्रेम जानी ने किसी और से बेच दी।
अरे तुम कहते रहो, मैं सुन रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा ना। हाँ, तो आप क्या हो रहा है, मुझे तो आपका कब्जा है, सब कुछ है, तो आप उनसे पूरा कब्जा ले लिया जमीन का। सुनो मेरी बात, तुमसे तो वाने कह दी कि तुम नहीं, चलो आप केस जीत रहे हो। अरे पहले सुन ले मेरी बात, मैं तो अरे भैया मैंने सुन लिया, आप केस जीत रहे हो, आपको जमीन कहीं भी नहीं मिलेगी। हम तो कोर्ट केस लड़ रहे हैं, ठीक है। तो लड़ो जाओ भैया, हमारा कोई दिक्कत नहीं है ना, हम तो फाइनल हो रहा है। फाइनल तो बाद दिन पता चलेगी ना, जा दिन कोर्ट के नोटिस आएंगे, जा दिन पुलिस तो उठवाऊंगा, बेच के किन कागज। अरे सुन ले पहले मेरी बात। कोई बात नहीं, उसको भी देखेंगे। हाँ तो वाई भी दिखाऊंगा, घबरावे मत ना, 2-4 साल को समय। चकबंदी की जो आपने बताया है रिकॉर्ड अनुसार, वो तो आपके क्लियर है कि भाई डॉक्टर डी सुरेश ने जो आदेश किए हैं आपके गुड़गांव जोन से, वो तो आपका नाम, आपका रखवा पूरा दुरुस्त हो चुका है, उसमें तो कोई दोहरा नहीं है। उसमें तो कोई दोहराई नहीं है। उसमें एक एक चीज़ लिख रखी है, जदीद इंदराज। जदीद इंदराज का मतलब होता है, जदीद का मतलब होता है नया, इंदराज का मतलब होता है दर्ज होना। खेवट का मतलब होता है मलकियत का विवरण। मलकियत का अर्थ होता है मालिक होना। उसमें ड्राइंग में सारी चीज़ करके 9 कनाल 11 मरले, आदेश वगैरह किसके नाम है ड्राइंग में जो बनाई गई है, पूरा सब चीज़ क्लियर खोल रखा है। टेक चंद आदि का नाम डाल रखा है, सब चीज़ डाल रखा है, फिर भी फर्जी कागज़ बन रहे हैं। अब आप लोकायुक्त से क्या मांग करते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों से क्या मांग करते हैं जो उच्च मेरी यहाँ स्थान पर बैठे हुए हैं? मेरे यहाँ प्रशासन से भी, लोकायुक्त से भी यही मांग है कि मेरी स्पष्ट जांच की जाए। दोषियों के खिलाफ 420 का मुकदमा दर्ज करा जाए। दोषियों को अभी फिलहाल ड्यूटी से बर्खास्त किया जाए। अगर ये ड्यूटी पे रहे, ना जाने कितने गरीब आदमी को मार देंगे। यदि ये ड्यूटी पर रहते हैं तो ये जांच पड़ताल सही ढंग से नहीं होगी। ये जांच पड़ताल जो है दूसरे दिशा की तरफ मुड़ जाएगी, और जब ये अपने पद पे नहीं होंगे तो ये पद का दुरुपयोग भी नहीं कर पाएंगे। और जांच पड़ताल तभी सही होगी जब ये अधिकारी अपने पद पे नहीं रहेंगे। बिल्कुल जी। और आपके चैनल से एक माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अब नहीं लगता मौत से डर, क्योंकि अब लड़ाई लड़नी है तो आर पार की लड़नी है। अगर मेरे साथ कोई ऊंच नीच होती है या मेरे परिवार के साथ कोई ऊंच नीच होती है तो ये सब दोषीगण इसमें इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। कल को आपने पार्टी बनाई, जितने अभियुक्त हैं, जितने ये पार्टी हैं, लोकायुक्त में भी, क्रिमिनल कोर्ट में जितने पार्टी हैं, सिविल के अंदर अगर मेरे साथ कोई ऊंच नीच होती है तो ये सब इसके दोषी पाए जाएंगे। क्योंकि अब लड़ाई लड़नी है तो खुल के लड़ो ना। एक एक चीज़ खोल रहा हूँ मैं आपके सामने, सब चीज़ रख दी है, बाकी आप जो यही है। हम अपने चैनल के माध्यम से सरकार से ये अनुरोध करेंगे कि देवेंद्र सैनी जी और इनके परिवार को न्याय मिलना चाहिए। इनकी तरफ शीघ्र से शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए और उन अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो इन्होंने अभियुक्त बनाए हैं, जो इनके केस में पार्टी हैं, जो आने वाले समय में वो अधिकारी किसी और के साथ ऐसा फ्रॉड ना करें, किसी के साथ ऐसी अप्रिय घटना ना घटे। आप सजग रहिए, सावधान रहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके साथ भी कोई अधिकारी गलत काम कर रहा हो। जैसा कि आज हमने आपको दिखाया है, कुछ अधिकारियों ने गलत पेपर बना के सैनी साहब की प्रॉपर्टी के साथ खुर्द-बुर्द करने की कोशिश की है। गलत पेपरों के इस्तेमाल से उसकी रजिस्ट्री दूसरी जगह हो गई है, उनके साथ हेरा फेरी हुई है, 420 हुई है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।